वो जो आदमी है ना, देखते देखते ज़मीन पर बैठ गया और एक मेंढक की तरह वो उसने अपना आकार ले लिया। जैसे बहुत बड़ा एक मेंढक होता है ना, वैसे वो बन गया है मेंढक की तरह और धीरे धीरे वो चलता हुआ तालाब के अंदर आया। वही जो आदमी जो इसने तालाब पर देखा था ना, अजीब सा दिखने वाला प्राणी, अब इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जुप जुप करके गोल गोल घूम रहा है और इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वो जो राक्षस है ना, अब रोहित का पैर पकड़ता है और घसीटता है, धाड़ देने इसको चारपाई से गिरा देता है और धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है। वो जो राक्षस है इसको लेकर सीढ़ियों के नीचे आ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये लखनऊ के पास एक गांव का किस्सा है। लखनऊ में ना 3 दोस्त रहते हैं। एक का नाम रोहित है और दूसरे का नाम विजय और तीसरे का नाम संदीप है। ये तीनों जो है ना एक ही कंपनी में काम करते हैं। ये लोग एक घर को रेंट पर लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। किसी के भी घर में कोई या फैमिली में फंक्शन होता है ना, तो तीनों दोस्त वहाँ पर जाते ही जाते हैं। अब ना रोहित की बड़ी सिस्टर की शादी होती है, तो रोहित क्या करता है, जब शादी के कार्ड आते हैं ना, ये अपने दोस्तों को कार्ड देता है और शादी पर इनवाइट करता है। तो रोहित के जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, यार हमें ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमारी बहन की शादी है, हम तो आने वाले ही थे। अगर तू नहीं भी बुलाता ना तो भी हम तेरी बहन की शादी पर आते। वो तेरी बहन नहीं, हमारी भी बहन है और वैसे भी बहन की शादी में तो हमको हाथ बटाना ही है। तो ये सुनकर ना रोहित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सभी जो लोग हैं ना, अब गाँव में पहुंचते हैं शादी के 5 दिन पहले। सारा काम जो होता है तीनों दोस्त मिलके करते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। जो अभी शादी से पहले जो भी लेडीज संगीत होता है, मेहंदी की रस्म होती है, सब कुछ हो जाती है। अब ना रात का टाइम होता है और दूसरे दिन शादी होती है। तो जो रोहित होता है ना, इसका जो मूड है ना थोड़ा अपसेट होता है। ये बहुत उदास होता है और चुपचाप एक जगह पर बैठा होता है। तो विजय और जो संदीप होते हैं ना, इसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया, हाँ कल बहन की शादी है और तू ऐसे मुंह लटका के बैठा है, क्या हो गया है, बात क्या है, हमको बता। तो रोहित बोलता है, यार मैं ना अपनी दीदी के बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरा मूड ना बहुत अपसेट है। कल दीदी अपने ससुराल हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसकी वजह से बस थोड़ा मूड अपसेट है। तो जो विजय और संदीप होते हैं ना, वो बोलते कोई बात नहीं है, देखो लड़की को एक ना एक दिन तो अपने ससुराल जाना ही होता है और ये तो खुशी की बात है ना, जो तेरी बहन है एक अच्छे घर में जा रही है, कभी भी तो अपनी बहन को जाके मिल सकता है। जब तेरी बहन खुश है तो तुझे तेरी बहन की खुशी में खुश रहना चाहिए। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, जिसकी वजह से रोहित का जो मूड है ना थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये लोग बातें करते करते एक तालाब के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। खूब हंसी मजाक की बातें चल रही होती हैं। तो अचानक से ना विजय की जो नज़र है ये तालाब के उस पार जाती है। तो देखता है विजय की तालाब के उस पार ना एक व्यक्ति खड़ा है। वो जो व्यक्ति है, अब रात का अंधेरा है, लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा। विजय को उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने ना कुछ काले कपड़े पहने हुए हैं और उसकी लाल लाल मोटी मोटी आँखें हैं। वो जो व्यक्ति है ना, इनकी ओर ही घूर घूर के देख रहा होता है। तो विजय अपने दोस्तों को बोलता है कि वो जो आदमी है पता नहीं कौन है और रात के वक्त इस वक्त क्या कर रहा है, और मैं नोट कर रहा हूँ ये जो व्यक्ति है ना काफ़ी टाइम से हमको ही घूर घूर के देख रहा है। अब रोहित जो संदीप होते हैं ये भी उस आदमी को देखते हैं। वो जो आदमी है ना, देखते देखते ज़मीन पर बैठ गया और एक मेंढक की तरह वो उसने अपना आकार ले लिया। जैसे बहुत बड़ा एक मेंढक होता है ना, वैसे वो बन गया है मेंढक की तरह और धीरे धीरे वो चलता हुआ तालाब के अंदर आया। तालाब के अंदर तैरता तैरता इनके पास आ रहा है। ये देखकर ना ये तीनों दोस्त वहाँ से भागते हैं, फटाफट भागते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। बस एक दूसरे को बोलते हैं कि हमको यहाँ
यहाँ से भागना होगा, अपनी जान बचानी होगी, यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर ना ये तीनों लोग फटाफट भागते हैं और सीधा घर के अंदर आते हैं। अब शादी का दिन होता है, इतने ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं ना कि पूरे जो रूम है सब भरे हुए होते हैं। इनको सिर्फ टेरिस पर सोने की जगह मिलती है। ये लोग फटाफट टेरिस पर जाते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, यार वो है क्या था, समझ में नहीं आया, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वो क्या था, पहले वो आदमी बन गया, फिर वो मेंढक बन गया, फिर हमारे पीछे आ रहा था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा है हमारी जान बच गई। चलो जो भी है, हम लोग कल ना अपने पापा से बात करेंगे, जब शादी अच्छे से निपट जाए फिर मैं अपने पापा से इसके बारे में बात करूँगा। रोहित ऐसा बोलता है। अब ये लोग ना थोड़े टाइम के बाद सो जाते हैं। सोने के बाद ना रोहित की अचानक से आँख खुलती है तो रोहित पाता है कि वही जो आदमी जो इसने तालाब पर देखा था ना, अजीब सा दिखने वाला प्राणी, अब इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जुप जुप करके गोल गोल घूम रहा है और इनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये देखकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, बस वो कंटिन्यू थर 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 काँप रहा होता है। वो जो व्यक्ति है ना अजीब सा दिखने वाला, वो थोड़े टाइम के बाद कहाँ गायब हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये फट से उठता है, इधर उधर देखता है, वो प्राणी इसको कहीं नज़र नहीं आता। ये अपने दोस्तों को उठाता है। अब विजय और जो संदीप होते हैं ना, ये बहुत गहरी नींद में होते हैं, थके हुए होते हैं। पूरा दिन मैंने बताया था ना शादी का काम करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ना ये ना करते हैं और रोहित की बात सुनते हैं और उसको बोलते हैं सो जा यार, सुबह बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थक गए हैं। ये दोनों सो जाते हैं। रोहित को भी अभी बड़ी टेंशन होती है। ये सोचता है मैं करूँ तो क्या करूँ, ये लोग तो बेचारे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ऐसा करता मैं नीचे चला जाता हूँ और पापा को पूरी बात बताता हूँ। फिर सोचता नहीं पापा भी सो रहे हैं और वैसे भी मेरे दोस्त टेरिस पर सो रहे हैं, मैं उनको ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकता हूँ, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। नहीं, मुझे इन्हीं के पास रहना होगा। ये बातें ये दिमाग में घुमा रहा है। ऐसे करते करते इसको भी आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद ना रोहित को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चारपाई पर आके कोई लेट गया है। रोहित पलटी मार के लेटा हुआ होता है, इसलिए उसको फेस नज़र नहीं आता है। अब उसको ऐसा होता है कि पापा लेटे होंगे, क्योंकि इसके पापा की आदत होती है जब कभी लाइट चली जाती है ना, तो इसके पापा क्या करते थे, रोहित टेरिस पर सोता था तो इसके पापा इसके बाजू में आगे सो जाते थे। तो रोहित सोचता है पापा लेटे हुए होंगे, टेंशन की क्या बात है, ये ऐसे ही लेटा हुआ होता है। अब ना इसके ऊपर एक हाथ आता है, इसको लगता है कि पापा का हाथ है। ये अपने पापा का हाथ पकड़ता है। जब ये हाथ पकड़ता है ना, तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पर बहुत ज़्यादा बाल ही बाल है, जैसे बकरी के बाल होते हैं ना शरीर पर, वैसे इसको ऐसा महसूस होता है कि पूरे बाल ही बाल है। अब ये हाथ को ध्यान से देखता है तो एकदम काले काले बाल, लंबे लंबे बाल होते हैं। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, फट से पलटी मारता है तो ये देखता है कि वही अजीब सा दिखने वाला प्राणी जो है ना इसके बाजू में लेटा हुआ है। उसकी बस लाल लाल आंखें हैं, यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर पर, उसके फेस के ऊपर बाल ही बाल है, काले काले बाल है। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है रोहित। उसके मुँह से फिर से आवाज़ नहीं निकलती। उसको प्रॉब्लम होती है, जब भी वो डर जाता है ना रोहित, उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। फिर से इसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, यहाँ तक कि इसके जो हाथ पैर है ना, एक तरफ ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ में गड़ गए हैं, पूरे एकदम पत्थर जैसे हो गए हैं। इसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं। वो जो राक्षस है ना, अब रोहित का पैर पकड़ता है और घसीटता है, धाड़ देने इसको चारपाई से गिरा देता है और धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है। वो जो राक्षस है इसको लेकर सीढ़ियों के नीचे आ रहा है। अब ये बहुत हिम्मत जुटाता है, इसको समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या करना चाहिए, हाथ पैर तो मेरे काम नहीं कर रहे हैं। ये ना अपनी आवाज़ निकालने की बहुत कोशिश करता है। ये जोर से चीख मारता है, चीखें मारता है, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये इसके चीखें सुनकर ना इसके पूरे परिवार के लोग, यहाँ तक कि इसके दोस्त भी, सब लोग जाग जाते हैं और पाते हैं कि ये ना सीढ़ियों के बीचों बीच लेटा हुआ है। इसके शरीर के ऊपर बहुत सारी खरोंचें आई हुई हैं। तो सब लोग इसको पूछते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। तो ये ना अपनी पूरी फैमिली को बताता है कि मैंने एक ऐसे राक्षस को देखा। वो जो राक्षस था तालाब पर हमको पहले दिखाई दिया। तो उसके जो दोस्त होते हैं रोहित के, वो बोलते हैं हाँ हाँ हमने देखा था, वो मेंढक की तरह बन गया था, बाद में हमारे पीछे आ रहा था, हम लोग भागकर घर पर आ गए। फिर बोलता है कि मैंने उसको टेरिस पर घूमते हुए देखा, फिर बाद में वो मेरे बाजू में लेट गया और मेरा पैर खींच के मुझे यहाँ सीढ़ियों के नीचे ले आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने जोर से चीखा और वो कहाँ गायब हो गया मेरे को कुछ पता नहीं चला। तो इसके जो डैडी होते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। वो रोहित को बोलते हैं बेटा ऐसा करो, तुम सभी लोग ना टेरिस पर मत सो, हम लोगों के साथ सो। अब ऐसा ही होता है, ये लोग नीचे अपने मम्मी डैडी के पास पूरे रिश्तेदारों के साथ सो रहे होते हैं।
जब से सुबह होती है ना तो इसकी फैमिली वाले पाते हैं, रोहित की फैमिली वाले, कि रोहित को तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है, ये थर 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 पत्ते की तरह काँप रहा होता है। फटाफट घर पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जो होता है दवाइयाँ वगैरह देता है। 2-3 घंटे इसका बुखार उतरा ही नहीं, ये कंटिन्यू थर थर पत्ते की तरह काँप रहा है। तो इसके जो पापा होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि जरूर किसी ना किसी बुरी आत्मा का साया इसके ऊपर है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। फटाफट इसके पापा इसको ना एक बाबा के पास लेकर जाते हैं। वो जो बाबा होता है इसके ऊपर झाड़ फूँक करता है। झाड़ फूँक करते करते उसको ना थोड़ा समाधि लगाता है, अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपनी आंखें खोलने के बाद इनकी पूरी फैमिली को बताता है कि रोहित के पीछे ना एक राक्षस पड़ गया था। वो जो राक्षस था इसको ख़त्म कर डालना चाहता था। वो बहुत ही खूंखार राक्षस था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इसके ऊपर झाड़ फूँक कर दिया है। वो जो बाबा होता है ना रोहित को एक तावीज़ देता है और बोलता है ये तावीज़ अपने गले में पहन ले। जैसे रोहित ने वो तावीज़ पहना ना तो इंस्टेंट रोहित का जो बुखार था ना फुर देने गायब हो गया, एकदम ये ठीक हो गया, पहले जैसा नॉर्मल हो गया। तो ये ना बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वहाँ से निकलते हैं और अच्छे से शादी अटेंड करते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि सुनसान एरिया में कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो भी पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी भूत होते हैं। और पानी के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, रात के वक्त तो स्पेशली। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।